गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, जिनको सवाल करना है यहाँ ला दो। ठीक है। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न अपने दिल की बात आपसे करने जा रहा हूँ। घबराहट सी रहती है, पता है कि सब संभाल लेगा वो, लेकिन पता नहीं क्यों घबराहट रहती है, बहुत घबराहट रहती है। किस चीज़ की घबराहट? वही समझ नहीं आती गुरुजी। मतलब हमेशा मुझे पता है कि वो सब कर देगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी डर सा रहता है अंदर। क्या करते हो आप? मेरा दुकान है, जम्मू से आया हूँ मैं, तो मेरी फैमिली भी साथ में आई है, तो वो पीछे बैठे हैं। वो क्या दुकान है, क्या करते हैं? मेरा मोबाइल का काम है, मोबाइल रिपेयर का काम है। तो फिर डर किसका है? डर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं मतलब घबरा जाता हूँ, समझ नहीं आती। सब कुछ मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम करोगे, मुझे पता है वो सब करेंगे। जब विश्वास है कि वो करेंगे, हाँ। तो फिर घबराहट क्यों? वही तो बात। इसका मतलब है कि अभी विश्वास पक्का नहीं है। ठीक है। यदि विश्वास पक्का हो जाएगा तो घबराहट नहीं होगी। भाई, यदि आम खाने में हल्का सा खट्टा लग रहा है तो इस खट्टेपन का अर्थ क्या है? अभी वो कच्चा है। यदि मीठा हो गया होता, पक गया होता, तो पूरा मीठा हो जाता। सही बात है कि गलत है? नहीं, सही है। खट्टापन है मतलब ये बता रहा है कि वो अभी कच्चा है। ये जो चिंता है, ये जो आप कह रहे हैं, ये बता रही है कि अभी विश्वास में थोड़ा सा कच्चापन है। बस 80% पक गए हो, 20% और पक जाओगे भगवान में समर्पण करके, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूर्ण रूप से विश्वास। जब प्रभु सब आप कर रहे हैं तो सब ही फिर करो। हम तो अब निश्चिंत हो के हम आपके चरण पकड़े रहेंगे। बस हम अपने आप को समर्पित कर दें, आगे भगवान। कर्म करो, काम करना है आपको, कर्म करना है, पर समर्पण पूर्ण, विश्वास भगवान पे पूरा। ठीक है? ठीक है। समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शुक्रिया। खुश रहिए। यहाँ खड़े हो जाइए आप। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। सबसे पहले आपके माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया और हमें गुरु के रूप में दिया। गुरु माँ को प्रणाम, जिन्होंने आप जैसे पति को पाया, पति के रूप में आपको पाया, आपके बच्चों को बहुत सारा प्यार। गुरु जी, कल मैं आई थी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब आप कैसे हैं? कृपा है ठाकुर। ठीक है। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि क्षीरोदक्ष आए, गर्भोदक्ष आए और एक विष्णु जी और उनमें गीता जी में बताए गए हैं। मुझे इनमें थोड़ा सा आपके बारे में जानना है। कौन कौन? क्षीरोदक्ष आए, गर्भोदक्ष आए, विष्णु जी, और एक मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा या मुझे डाउट है या थोड़ा सा आप समझाएंगे इस बारे में। भगवान एक ही हैं, भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो जी। बाकी ये सब जो दक्ष इत्यादि हैं, ये सब प्रजापति हैं जी। जैसे दक्ष प्रजापति जी, ये प्रजापति हैं। यक्ष अलग हैं, दक्ष अलग हैं, ऋषि अलग हैं जी। तो ये सब अलग अलग श्रेणी हैं। जैसे कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं जी। तो ये सप्त ऋषि मंडल है, तो जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ये कहते हैं गीता में कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं। धातुओं में सोना मैं हूं जी। तो भगवान कहते हैं कि जो विशेष आपको नजर आए वो मैं हूं। तो जैसे प्रजापतियों में दक्ष मैं हूं, तो श्रेष्ठ को भगवान ने कहा कि उसे मेरे रूप में ही उसे देखो। जैसे इंद्र मैं हूं, तो भगवान हर जगह व्याप्त है ना। सी राम मैं सब जगह जानी, उस रूप में भगवान कहते हैं जो विशेष दिखे उसमें विशेष रूप से मैं समाया हूं। भगवान तो हर धातु में है, पर सोने में विशेष है। जी।
जैसे भगवान तो सब जगह हैं, पर वृंदावन में विशेष अनुभूति है भगवान की, उसी प्रकार कहीं कहीं ठाकुर जी किसी किसी में विशेष होते हैं। तो विशेष की बात कही है। जी जी, ये बात है। धन्यवाद। और गुरुजी मेरा बेटा, मेरे पति देव, वो आपको लाइव देख रहे हैं, सासू माँ, तो प्लीज़ उनको राधे राधे बोल दीजिए। वो आ नहीं पाए, आज मैं अपने मित्र के साथ आई हूँ। सबको राधे राधे। आपको देखकर बहुत प्रश्न होते हैं, आपको देखकर भूल जाते हैं। बताइए कोई और सवाल। और आपसे एक शिकायत है, आप इतनी देर से क्यों मिले गुरुजी? आपसे यही शिकायत है, इतनी देर से क्यों मिले आप बस। जब ठाकुर जी ने चाहा, जी, संयोग वियोग सब ठाकुर जी की मर्जी से होता है। और कई लोग गुरुजी बोलते हैं कि ना, जैसे मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरे काफ़ी क्लोज हैं, हम नहीं मानते पूजा, हम बाबा वगैरह को नहीं मानते। तो उस समय इतना मन दुखता है गुरुजी, हम भी नहीं मानते थे। मैंने आपको लास्ट टाइम 10 दिसंबर की प्रश्नोत्तरी में जब मैं आई थी, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हमें भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन पता नहीं यूट्यूब पे आप कैसे आ गए, आप मतलब आपकी भागवत कथा चलने लग गई। और फिर जब हमने सुना और फिर जब हम यहाँ पर आए, माताओं के दर्शन किए, आपकी एक एक सेवा के दर्शन किए गुरुजी, फिर लगा कि नहीं, कुछ बात तो है आप में। आप ठाकुर जी जैसे, बिल्कुल आपके बाल भी देखिए ठाकुर जी जैसे हैं आप। मतलब मैं आपको, आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं आपको छोटा भाई मान चुकी हूँ। आप मुझे कुछ भी माने, मैं आपको छोटा भाई मान चुकी हूँ। आप ना उनको लेके आइएगा, वो जो कह रहे थे ना, जी, उनको भी लाइए। लाई हूँ गुरुजी, फिर भी नहीं उनको हो रहा, तो इस बात से मेरा बहुत मन दुखता है। वो कहाँ है? मतलब पहले आ चुके हैं वो लोग, तो यहाँ का दर्शन हुआ उनको? हाँ, उनको दर्शन हुआ। तो वो बहुत सारी आगे बातें रख देते हैं। ये भी कई लोग बोलते हैं कि ये सब कहाँ लिखा है। मैंने बोला शास्त्रों में लिखा है, गुरुजी बताते हैं कि प्रमाणित है, वो लिखा है शास्त्रों में। क्या बोले शास्त्र किसने लिखे हैं? कुछ भी बात आप भागवत में बताते हैं। आपका उद्धव वाला जी प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, आज मैं खूब रोई उसमें। तो वो बातें बताते हैं, तो मैंने कहा वो गुरुजी बताते हैं कि ये सब शास्त्र में लिखा है, आप पढ़ो, आपको सब कुछ पता चलेगा। बोले शास्त्र किसने लिखे हैं? ये भी बोलते हैं। कितना आर्ग्यू करें गुरुजी, कितना आर्ग्यू करें? कोई बात नहीं। देखिए, लोगों को शास्त्रों पर देखो विडंबना देखिए कि आज लोगों को लोग ये कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर के इतिहास पर, सिकंदर को ना आपने देखा ना हमने देखा, पढ़ा है, तो पढ़ी बात पर विश्वास कर रहे हैं। तो पढ़ी हुई बात पर जब सिकंदर पर विश्वास कर सकते हैं, तो अपने वेद पुराणों पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? कितनी अज्ञानता है ये। इतिहास हमें बताता है कि पद्मावती नाम की कोई स्त्री थी। इतिहास हमें बताता है कि झांसी की रानी नाम की कोई स्त्री थी। इतिहास हमें बताता है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग थे। इतिहास हमें बताता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी। जब इतिहास की इन बातों पे बिलीव है, तो फिर सबसे पुराना इतिहास जो वेद पुराण हो, उस पर क्यों नहीं बिलीव? ये मतलब दो तरह की बातें हो गई कि एक इतिहास मानेंगे, एक नहीं मानेंगे। तो वो अपने मन वाले हैं, तो इसलिए उनको लाते तो हम बात कर लेते हैं उनसे। जी बिल्कुल। और गुरुजी नेक्स्ट जब लाइएगा तो ऐसे लोगों से बात कराइए। हम आपका एक अभी भजन आया था, आपने कहा था लॉन्च हो रहा है, तो थोड़े दिन पहले, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। गुरुजी आप उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, समुद्र के पास जब आप चल रहे हैं उस वीडियो में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि नज़र उतरवाया करो, कल भी मैंने आपको बोला गुरुजी आप अपनी नज़र उतरवाया करो, तो प्लीज़ अपनी माता जी को बोलो कि वो नज़र उतारा करें आपकी ज़रूर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आज मैं कल गई थी मैं बांके बिहारी मंदिर, तो वहाँ पर जब मैं गई तो उन्होंने जैसे खड़े होते हैं वहाँ पे, भाई आप चलो हमारे साथ, हम आपको जल्दी दर्शन करा देंगे। तो मैं वहाँ गई दर्शन करने के लिए उनके साथ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि 200 रुपये लगेंगे आपके, आप कितने मेंबर हैं? हमने बोला हम 5-6 जने हैं। तो हमने बोला हम आपको दे देंगे। लेकिन जब हम अंदर गए भीड़ इतनी थी, उन्होंने आगे जाने ही नहीं दिया। उनके साथ हम लोग आगे तो चले गए, थोड़ी दूरी पर दर्शन हुए, आगे नहीं जा पाए। तो वहाँ से वो अंदर चले गए और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि पीछे से पीछे हो ले कि हम 200 रुपये नहीं देते, हम लोग चलते हैं वापस, दर्शन तो होंगे ही नहीं। तो गुरुजी हम आज वापस जाने वाले थे अपने घर, तो वहाँ पर जाते जाते हमारा एकदम से रिक्शा पलट गया और वापस आना पड़ा हमें किसी कारण से। वहाँ हमें ना स्टेशन पे ट्रेन मिली और ना ही बस मिली, तो हम लोग वापस आ गए। मैं उनको स्पेशल 200 रुपये देने के लिए गई कि शायद मेरी ही कमी की वजह से, तो क्या वो मुझे मिले नहीं गुरुजी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं वो 200 रुपये मुझे कहाँ देने चाहिए,
वो तो मुझे मिले नहीं। मेरे मन में वहम आया या कुछ भी लगा लो, आपने ही बोला, हमारी रिक्शा पलट गई और जो रिक्शा जिनके ऊपर गिरी उन्होंने हमें समझो बचाया। वो गुरु के उसमें भगवान के रूप में आ गए या क्या, वो हमने, हमारी गुड़िया ने ठाकुर जी भी लिए और वो ठाकुर जी ने ही हमें संभाला। हमें नहीं समझ में आया हमारे साथ हुआ क्या। चोट तो नहीं लगी किसी को? नहीं, चोट नहीं लगी, छोटा बच्चा भी था, बच गया, लेकिन रिक्शा पूरा पलट गया। तो रिक्शे वाले को भी चोट तो नहीं आई? नहीं, किसी को भी नहीं आई, लेकिन मेरे को मन में ऐसा आया कि हमने शायद 200 रुपये नहीं दिए, उनके मन से ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जब होना होता है ना तो फिर वो सब मैच कर जाती हैं चीज़ें। हाँ जी। परंतु हमें जब भी दर्शन करने जाए ना तो कोई हमसे कहे कि हम करा देंगे तो ये बोल दिया करो हम खुद कर लेंगे, हम तो दर्शन करने आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अपने को ना नहीं इसमें चक्कर में पड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा यदि अपन ने कह दिया है कि ठीक है हम आपको 200 रुपये देंगे, कह दिया है तो देना चाहिए। हाँ जी। नहीं कहा होता तो कोई बात नहीं थी, भाई आप रहने दो, आप वो तो वहाँ उनके लोगों के काम होते हैं, तो आप मना कर दो, नहीं हमें आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं, हम दर्शन सामने ही खड़े हैं, कर ही लेंगे। तो गुरुजी अब वो 200 रुपये क्या? कोई बात नहीं, अब मिल जाएंगे, वो तो वहीं रहते होंगे। वो वहाँ नहीं मिले, हम स्पेशल गए थे उनको देने के लिए। अब ये इसका उत्तर तो अब क्या कहें हम आपको? किसको देना चाहिए? भाई जिसका था उसी को चाहिए था। हाँ, देना तो उनको ही चाहिए था। हम लोग स्पेशल गए थे, मेरी सिस्टर भी गई थी, बल्कि मिला नहीं। कोई बात नहीं, अब उनको जब मिल जाए तो दे देना आप। अगर ना मिले तो मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हम गए थे, हम लोग काफ़ी देर वहाँ खड़े भी रहे, वेट भी किया। किसी गरीब की हेल्प कर दें सर। वो तो कर ही देना चाहिए, कर ही दो। ठीक है। परंतु आगे से याद रखो, सबको रखना चाहिए कि यदि हमने किसी को वचन दिया है तो पूरा करें, या तो वचन मत दो। बिल्कुल। या तो वचन मत दो। ठीक है? ठीक है। जय श्री मन। खुश रहिए। गुरुजी जय श्री मन नारायण। 2 लाइनें भजन की बस। बोलिए। जरा पर्दा हटा दो, सोना मुखड़ा दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो, सोना मुखड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम सेवा करने वाले कोई गैर नहीं। वृंदावन में जाकर देखो एक बार नजारा, कैसा लंगर चला रहा है मेरा हारा वाला। वृंदावन में जाकर देखो गौरी गोपाल नजारा, कैसा लंगर चला रहा मेरा गुरुवर प्यारा। हम पहले बताते, हम लंगर खाने आते, हम सेवा करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम सेवा करने वाले हैं कोई गैर नहीं, जरा पर्दा हटा दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गौरी गोपाल की, गुरुवर प्यारे की, अनिरुद्ध प्यारे की, बोल सच्चे दरबार की। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर गीत गाया आपने। खुश रहिए। सुमन शर्मा, आपको बात करनी है? सुमन शर्मा जी प्रश्न कर रही हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, नारायण और नारायण कवच में क्या अंतर है? भगवान नारायण का ही एक नारायण कवच लिखित में है, तो उसे नारायण भगवान का ही एक कवच है जिसे नारायण कवच कहते हैं। तो अंतर ये है कि भगवान का ही वो कवच है, भगवान का ही वो कवच है, अंतर कुछ भी नहीं है। नारायण ही उस नारायण कवच में जो भी पाठ करता है ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं। आशा कौर जी, गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी का नाम लेना चाहिए या नहीं? गुरुजी के बारे में कोई पूछे कि आपके गुरुजी कौन है तो नाम लेके बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी का नाम फलाने नाम से जाने जाते हैं। गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है कान में उस मंत्र का जाप करो। गोयल जी, राधे राधे। गुरुजी, माता लक्ष्मी को कभी अकेले नहीं पुकारना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी पत्नी है नारायण भगवान की, और किसी की पत्नी को अकेले बुलाना अच्छा नहीं होता। तो नारायण सहित आएंगी लक्ष्मी जी तो अच्छा रहेगा, इसलिए अकेले लक्ष्मी को नहीं, नारायण सहित लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण।
अकेली लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, अकेली आएंगी तो उल्लू बना के चली जाएंगी, और गरुड़ पर आएंगी साथ में तो सदा रहेंगी। इसलिए तो कशिश राठौर जी, गुरु जी मेरा प्रश्न यह है कि क्या अशुद्धि में व्रत रख सकते हैं? हाँ, भगवान को स्पर्श नहीं करना, बाकी व्रत का जो है रख सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, भाव से पूजा, भाव से भोग समर्पित कर सकते हैं ठाकुर जी को। संतोष जी, राधे राधे गुरु जी, मैं गुजरात से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती, नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो। नारद जी ने कहा मैं नहीं करूँगा। तो कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दासी पुत्र हो जाओ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दिया, तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमें संसार में उलझाना चाहते हो, जाओ, तुम्हारी पूजा नहीं होगी इस कल्प में। तो ये जो श्वेत बाराह कल्प चल रहा है, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है, बाकी आगे पीछे के कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ठीक है, बोलिए आप। जी गुरुजी, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलूं? हाँ, माइक पास में लो। हेलो। हाँ। श्रीमन नारायण जी, मुझे ये पूछना है कि आप इतने अच्छे हो। मेरी मम्मी ना आपकी बहुत ज़्यादा वो करती थी। मैं कभी कथा नहीं देखती थी, पहले मैं देवकी नंदन ठाकुर जी की देखती थी, मगर अब वो मुझे मतलब थोड़ा ऐसे ही लगता था। मगर जब से मैं एक बार अभी आई थी 10 तारीख को, तो मैं यहाँ दर्शन करके गई, तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरी सिस्टर वगैरह आई हुई हैं, उन्होंने सब ने मुझे रोका कि मत जा मत जा मत जा। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा और मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुजी से मिलने। और मैंने ये पूछना है, मेरे बेटे को ना गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उससे। उसको कथा सुनवाया करो। सुनता है मगर ध्यान से नहीं कितना सुनता। बड़ा है, कितनी उम्र है? वो 20 ईयर्स का है। अच्छा, हाँ जी। तो उसको आपके संस्कारों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। छोटा था तो बहुत देखता था, बहुत खुश होता था आके यहाँ पर कि बिहारी जी के यहाँ जाऊँगा। आपके यहाँ भी आया था अभी वो पिछले महीने, तो उसको अच्छा लगा, तो मैं उसको ज़बरदस्ती दिखाती हूँ, तो आपकी थोड़ी देखता है फिर भाग जाता है। कोई बात नहीं। और मैं 1 साल से ना बहुत बीमार चल रही हूँ, बहुत परेशान चल रही हूँ, तो आप मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ। बीमार क्यों हैं आप? पता नहीं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। योग करते हैं? नहीं, योग नहीं करती। योग करिए। हाथ नहीं उठता बिल्कुल भी। कोई बात नहीं। तो हाथ को क्या हुआ? इंजेक्शन लगा था, तो उसकी वजह से ये ऐसे नहीं हो पाता ऊपर। कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठता तो पाँव तो उठते हैं। हाँ तो जी। आप बाकी योग की जितनी आसन है कोशिश करें। हाँ जी, हाँ जी। जब आप योग करेंगे, प्राणायाम करिए, भस्त्रिका इत्यादि। हाँ जी। जब प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, तो योग से ही रोग दूर जाएगा। बाकी सारी जिंदगी आदमी रोगी रहेगा यदि योग नहीं करेगा तो। और अभी आप हमारे उत्तम नगर में कथा करने आने वाले हैं, तो मैं रोज सोच रही हूँ बेटे को रोज लेकर आऊं। बिल्कुल, रोज। आप उसको बस आशीर्वाद दो, आपसे मिलाना चाहती हूँ मैं एक बार उससे। तो आप उत्तम नगर आएंगे तो फिर मैं तब आपसे। बिल्कुल, ठीक है, जरूर। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से हनुमान चालीसा में एक शब्द पे एक संशय हमको, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन की शंकर स्वयं केसरी नंदन, इनका प्रश्न का जवाब। अभी तक तो जो अपन लोग पढ़ते हैं जी, उसमें यही मिलता है कि शंकर सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन। अब सुवन जो है वहाँ पर पुत्र अर्थ में ही है, शिव अर्थ में ही है, इसलिए जो लिखा है यदि हम वो पढ़ें, जैसे स्वयं कर देंगे तो स्वयं कर देना भी अर्थ गलत नहीं है, फिर भी जो लिखा है, अभी तक जब हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, सारे महापुरुष आए, यदि गलत होता तो वो कहते ना कि ये गलत है। गीता प्रेस गोरखपुर में सभी महापुरुषों ने योगदान दिया है, भागवत जी के एक अर्थ को एक एक शब्द को, अक्षर को खूब देखा है, गलत ना हो तो क्या हनुमान चालीसा को ना देखा होगा? अर्थ किया है उन्होंने महापुरुषों ने, इसलिए जो लिखा है ना, तो
वहाँ स्वयं अर्थ हो सकता है, पर सुवन जो पाठ है हमें सुवन ही कर लेना चाहिए। शास्त्रों में जो है वही सत्य है। दूसरा प्रश्न यह है गुरुजी, गायत्री मंत्र जो है ना, मैं पूजा पाठ कराता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का, पूजा गृह प्रवेश आदि का। मेरा बाबा पहले पूजा पाठ कराता था, वो मर गए, तो अभी मैं सीख भी रहा हूँ। अब प्रथम बात यह है कि आपकी कथा एवं प्रश्नोत्तरी से सब कुछ का जवाब हमको मिल चुका है, लेकिन बात यह है कि वो लोग नहीं मानते। हम एक दो को समझा सकते हैं, लेकिन आप तो कम से कम हजारों को समझा सकते हैं। बात बताइए क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ ये है, गायत्री मंत्र का मेरा सवाल ये है आपसे कि स्त्रियां गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं कि पुरुष? और दूसरा बात ये है गुरुजी कि गायत्री मंत्र में उच्चारण कर सकते हैं? कौन? गायत्री मंत्र माइक में बोल सकते ना, हैं? गायत्री मंत्र गुप्त रखा जाता है, उसे माइक में नहीं बोला जाता। गायत्री मंत्र जो है वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हम जो गायत्री मंत्र करते हैं ना, तो कितने लोग कहते हैं कि आपको जनेऊ संस्कार में गायत्री मंत्र दे चुके हैं, लेकिन अब गायत्री मंत्र आपको नहीं जाप करना है। नहीं, गायत्री तो जपना चाहिए ना अपने को। संध्योपासन में तो गायत्री जप है, पर माइक से नहीं बोलना। माइक से नहीं बोलते नहीं है जोर से। उस मंत्र की एक अपनी अपनी महिमा है, विधि है, तो बोलते नहीं है, उच्चारण नहीं करते। मतलब बहुत पावरफुल मंत्र है, उसकी महिमा अलग है। गायत्री के 24 जो अक्षर हैं, उस 24 अक्षरों के अर्थ में 24,000 श्लोक श्री वाल्मीकि जी ने लिखे, जिसे रामायण के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्थ ही है गायत्री का इतना बड़ा। एक एक शब्द में 1,000 श्लोक लिखे, तब एक शब्द को समझाने के लिए 1,000 श्लोक। एक तो भजन सुनाना चाहता हूँ। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं, नहीं आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। पीछे किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। बैठ जाइए। जी प्रणाम। भाई, जी जी जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए।